दोस्तों, मैं आपको साइकोलॉजी कंप्लीट पढ़ाऊंगी। जो साइकोलॉजी आपको बोरिंग लगती है उसको मैंने ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ये क्लास रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। आज साइकोलॉजी की 5वीं क्लास है। 4 क्लास मैं ले चुकी हूँ जो आप सीता द्वारका मदर्स स्टडी क्लास पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की आयु होती है। किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। एज ऑफ ब्यूटी से क्या से हैं कि इस उम्र में चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो कांच के सामने अपने चेहरे की लिपापोती पे कुछ ज़्यादा ही रुचि रखते हैं। वो अपने चेहरे पे पाउडर लगाएगी, काजल लगाएगी, लिपस्टिक लगाएगी। और लड़के भी जो पैंट सूट जो भी पहनते हैं उसको 3-4 बार आड़ा टेढ़ा सीधा होके बार बार वो कांच की तरफ देखते रहते हैं। इसीलिए इसे एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। अब सामाजिक रूप से परिपक्व। इस उम्र में वह सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। जैसे घर पे कोई मेहमान आया तो वह उसे प्रणाम भी करेगा, उसको चाय पानी भी पिलाएगा, उसके साथ शिष्टाचार से बातें भी करेगा। यानी इस उम्र में आते उसे पता चल जाता है कि क्या तो सही है और क्या गलत है। अब है दल भक्ति की भावना। इस उम्र में वह जिस भी दल से जुड़ा होता है उसके प्रति उसकी भक्ति की भावना श्रेष्ठ होती है। यानी वो उस पर दिल दिमाग से उस पे दल पे न्योछाव रहता है, यानी उस दल के प्रति भक्ति की भावना होती है। अब है तार्किक चिंतन। इस उम्र में लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तर्क करने की और चिंतन करने की शक्ति होती है। जैसे पापा कहेंगे बेटा साइकिल से स्कूल चले जा, बेटा कहेगा नहीं पापा साइकिल से मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल जाने में लेट हो जाता हूँ, मुझे तो क्या चाहिए स्कूटी। यानी वो तर्क करने लग जाता है। अब व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्र। बाल्यावस्था में तो मित्र आते हैं और चले जाते हैं, यानी इतने घनिष्ठ नहीं बनते। लेकिन किशोरावस्था में जो मित्र बनता है वो घनिष्ठ बनता है। वो उससे अपने दिल की हर बात शेयर करता है, चाहे दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो। किशोरावस्था को स्वर्णकाल कहा गया है। किशोरावस्था को बसंत ऋतु कहा गया है। जिस प्रकार ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ होती है बसंत ऋतु, उसी प्रकार जो अवस्थाएं होती है उसमें जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है समस्याओं की अवस्था। इस उम्र में कभी सामाजिक से संबंधित कोई समस्या होती है, कभी आर्थिक रूप से कोई समस्या होती है, कभी अगर प्यार मोहब्बत में पड़ गए तो उसकी समस्या होती है, पढ़ाई की समस्या बनी रहती है। यानी इस उम्र में एक समस्या आती है तो दूसरी समस्याएं एक आती है, एक जाती है तो दूसरी फिर आ जाती है। अब संघर्ष और तूफान की अवस्था। वही इस उम्र में जो बच्चा है या लड़का है या लड़की है उसका जो जीवन है वो संघर्ष से ही गुजरा होता है। कभी एक समस्या आती है, कभी दूसरी समस्या आती है। आत्मसम्मान की अवस्था। इस उम्र में आत्मसम्मान की अवस्था कुछ ज़्यादा ही होती है। अगर अपन किसी लड़के या लड़की को दूसरों के सामने डांट देते हैं तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो इस उम्र में पेरेंट्स को या उसके जो भी संबंधी है उसको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर उसे समझाना है तो एकांत में जाके समझाए, ना कि दूसरों के सामने डांटे। अमूर्त चिंतन की अवस्था। इस उम्र में बच्चा ट्रैक्टर को ईंट नहीं समझेगा। इस उम्र में तो बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। वो ट्रैक्टर चलाने लग जाएगा, वो स्कूटी चलाने लग जाएगा, ना कि किसी ईंट को लेके ट्रैक्टर मानेगा। जीवन का सबसे कठिन काल। वही समस्याएं आती है जाती है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल है। देशभक्ति वीरता का काल। इस उम्र में देशभक्ति की भावना कुछ ज़्यादा ही होती है। जैसे प्रताप सिंह बारठ को देखिए, वो कौन सी उम्र में थे, इसी उम्र में, यानी युवा युवतियों में
देशभक्ति की और वीरता का जो काल है वो कौन सा काल है? किशोरावस्था। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। संक्रमण काल की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। तीव्र विकास की अवस्था, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, तीव्र विकास कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। अटपटी व उलझन की अवस्था, वही बात कि किशोर हो चाहे किशोरियां हो, उसका जो जीवन होता है वो समस्याओं से ग्रसित होता है, इसीलिए इसे कहा गया अटपटी व उलझन की अवस्था। समस्याओं की आयु, वही बात। तनाव व दबाव की अवस्था, कभी पढ़ाई को लेके, कभी कोई आर्थिक स्थिति को लेके, कभी कोई सामाजिक बात को लेके, इस प्रकार तनाव व दबाव की अवस्था बनी रहती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक